राम राम। ज्ञान गठरी में आपका स्वागत है। अनमोल भजनों और रोचक जानकारी का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। दोस्तों, ज्ञान गठरी में आपका स्वागत है। आप सबको मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये नव वर्ष आपके लिए अपार खुशियां और अनेकानेक सफलताएं लेके आए। मकर संक्रांति पूरे देश में मनाई जाती है। कहीं से संक्रांति कहते हैं, कहीं पोंगल तो कहीं उत्तरायण पर्व कहते हैं। मकर संक्रांति का त्यौहार हिंदुओं के देव सूर्य को समर्पित है। जब सूर्य धनु राशि से मकर राशि में जाते हैं या दक्षिणायन से उत्तरायण को जाते हैं तो ये मकर संक्रांति का त्यौहार मनाया जाता है। संक्रांति का मतलब है सूर्य का एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करना। मकर संक्रांति से जुड़ी कई पौराणिक कथाएं हैं। क्योंकि शनिदेव मकर राशि के स्वामी हैं, कहा जाता है इस दिन भगवान सूर्य अपने पुत्र शनि से मिलने उनके घर जाया करते हैं, तो इस दिन मकर संक्रांति मनाई जाती है। इस दिन गंगा जी भागीरथ के पीछे पीछे चलकर कपिल मुनि के आश्रम से होकर सागर में जा मिली थी। ये भी कहा जाता है कि गंगा जी को धरती पर लाने वाले महाराज भागीरथ ने इसी दिन अपने पितरों का तर्पण किया था और तर्पण स्वीकार करने के बाद गंगा जी समुद्र में मिल गई थी। इसीलिए इस दिन गंगा सागर में मेला लगता है। कहते हैं कि माँ यशोदा ने कृष्ण जी के जन्म से पहले यह व्रत किया था। उस दिन मकर संक्रांति थी। उस दिन से इस व्रत का चलन हो गया है। इस संबंध में एक और पौराणिक कथा हम आपको कहते हैं। एक बार माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से पृथ्वी पर भ्रमण करने की इच्छा व्यक्त की। तब भगवान माता लक्ष्मी के साथ पृथ्वी पर आए। तब माता लक्ष्मी पृथ्वी के हरे भरे खेतों पर मुग्ध हो गई। तब लक्ष्मी जी तिल के खेत के ऊपर से होकर गुजरी। तिल के दाने उनके बिच्छू में अड़ गए। बहुत देर घूमने के बाद जब भगवान विष्णु जी के साथ अपने बैकुंठ धाम में चली गई, जब माता लक्ष्मी वस्त्र बदलने लगी तब कुछ तिल के दाने फर्श पर बिखर गए। तब माता लक्ष्मी ने ये बात विष्णु भगवान को बताई। तब लक्ष्मी जी ने कहा कि भूलवश ऐसा हुआ है। तो भगवान विष्णु बोले कि किसी के बिना पूछे चीज़ लेना चोरी मानी जाती है। भूलवश ही सही आपसे ये पाप हुआ है। आपको इन तिलों का कर्ज चुकाना पड़ेगा। अब आप पृथ्वी पर जाओ और उसका कर्ज चुका कर आओ। तब माता लक्ष्मी जी वापस पृथ्वी पर आई। एक साधारण स्त्री का वेश बनाकर उस खेत के पास बैठ गई। तब किसान अपनी फसल देखने आया तो उस स्त्री को देखकर पूछने लगा कि तुम कौन हो। तब माता लक्ष्मी ने कहा मैं रास्ता भटक गई हूँ। तब किसान बोला आज से आप मेरी बहन हो, आप मेरे साथ मेरे घर चलो। जब रास्ता याद आ जाएगा तो आप अपने घर चले जाना। माता लक्ष्मी किसान के साथ उसके घर गई और किसान की पत्नी ने उनका बहुत स्वागत किया। माता लक्ष्मी ने देखा कि किसान का घर बहुत छोटा है और ज़रूरत की चीज़ें भी नहीं हैं। गरीब होने के बावजूद भी उन्होंने लक्ष्मी जी की खूब सेवा की और माता लक्ष्मी की कृपा से किसान के घर सुख समृद्धि आ गई। किसान बहुत धनी हो गया। जब माता लक्ष्मी जी को लगा कि उनके तिलों का कर्ज पूरा हो गया तो उन्होंने वापस जाने के कहने लगी। किसान को उनका अचानक ऐसा कहना अजीब सा लगा तो लक्ष्मी जी अपने असली रूप में आ गई और किसान को पूरी बात बताई। लक्ष्मी जी ने कहा आज मकर संक्रांति का दिन है। आज के दिन जो भी मुझे तिल का भोग लगाएगा मैं उसके तिलों का कर्ज जरूर चुकाऊंगी। ऐसा कहकर विष्णु लोक में वापस चल गई। तभी से लोग उस दिन लक्ष्मी जी को तिल का भोग लगाते हैं और खुद भी प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। बोल लक्ष्मी माता की जय।